जरा सोचो कि एक ऐसा ट्रक जो पेट्रोल से नहीं बल्कि इंसानों के खून से चलता हो। कहानी की शुरुआत होती है और हमें दो कपल को दिखाया जाता है, जिसमें से एक कपल में क्रेग और नीना थे और दूसरे कपल में लीज और मार्कस थे। वो लोग अपनी छुट्टियों में पिकनिक मनाने के लिए जा रहे थे। फिर कुछ देर ड्राइव करने के बाद वो लोग एक ऐसे हाईवे पर आ जाते हैं जहाँ पर अफवाह फैली हुई थी कि कोई भी इंसान इस हाईवे को पार करके दूसरी तरफ नहीं पहुँचा, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रक था जो उन लोगों को मार देता था। लेकिन क्रेग और मार्कस इसको सच नहीं मानते थे। लेकिन तभी अचानक क्रेग देखता है कि उसके पीछे एक ट्रक आ रहा है और वो उसके बारे में मार्कस को बताता है और मार्कस और उसकी गर्लफ्रेंड उस ट्रक को देखने लगते हैं। लेकिन उन चारों में से सिर्फ नीना को ही डर लग रहा था। तभी उनके पीछे जो ट्रक आ रहा था वो अपनी स्पीड बढ़ाकर क्रेग की गाड़ी को टक्कर मार देता है और ओवरटेक करके उसके आगे निकल जाता है। लेकिन यह देखकर अब क्रेग काफी गुस्सा हो गया था, इसलिए वो ट्रक को ओवरटेक करके उसको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन उस ट्रक का ड्राइवर ट्रक को रोकने की जगह स्पीड बढ़ाकर एक बार फिर से उसकी गाड़ी को टक्कर मारता है। लेकिन इस बार गाड़ी की स्पीड ज्यादा होने की वजह से उनकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और गाड़ी एक जगह जाकर पलट जाती है। लेकिन किस्मत से क्रेग को ज्यादा चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसका हाथ अब टूट चुका था। लेकिन बाकी के दिनों बिल्कुल सही सलामत थे। लेकिन अब इस टक्कर के बाद वो चारों काफी डरे हुए थे और अब उनको वहाँ से जाने के लिए किसी और की हेल्प लेनी होगी, क्योंकि उनकी गाड़ी अब चलने की हालत में नहीं थी। तभी मार्कस की नजर एक दूर पड़ी हुई गाड़ी पर जाती है और जब लेज देखने की कोशिश करती है तो वह कोई गाड़ी नहीं बल्कि वही ट्रक था जिसने उनको टक्कर मारी थी। इसीलिए लेज और मार्कस उस ट्रक ड्राइवर के पास जाकर मदद मांगने का डिसाइड करते हैं और उस ट्रक की तरफ जाने के लिए बढ़ने लगते हैं। लेकिन उनको इस बात तक कोई एहसास नहीं था कि ऐसा करने से उनके साथ अजीबोगरीब चीजें होने वाली है। वो दोनों उस ट्रक के पास बड़े ध्यान से जाते हैं, लेकिन वो लोग देखते हैं कि ट्रक में कोई ड्राइवर ही नहीं था, लेकिन ट्रक में चाबी लगी हुई थी। इसीलिए मार्कस ट्रक के ऊपर चढ़कर उसके ड्राइवर को ढूंढने लगता है। वही क्रेग और नीना डरे हुए थी, क्योंकि उन दोनों को गए हुए काफी ज्यादा समय हो गया था। इसीलिए वो दोनों भी उस ट्रक के पास जाने का सोचते हैं और वहीं लिजा ट्रक के पीछे लगे हुए कंटेनर को खोलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी उसके पीछे से एक हाथ आता है और वो काफी डर जाती है। लेकिन वो हाथ और किसी का नहीं बल्कि क्रेग का था। फिर जब वो चारों बात कर रहे थे तभी अचानक उनको गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और एक आदमी बंदूक लेकर क्रेग और उसके दोस्तों की तरफ आ रहा था। उसे देखकर उनको लगता है कि यह जरूर इस ट्रक का ड्राइवर होगा। लेकिन उसके हाथ में बंदूक देखकर वो लोग उससे बात करने की जगह ट्रक को लेकर भागने का सोचते हैं। फिर मार्कस ट्रक को शुरू करता है ताकि वो लोग जल्दी से वहाँ से निकल सके। लेकिन वो सभी लोग अब काफी डरे हुए थे, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि अब उनका बुरा समय शुरू हो चुका है और उस ट्रक के अंदर अजीबोगरीब सॉन्ग भी बज रहे थे। इस वजह से उन चारों को नींद आ जाती है और वो ट्रक अपने आप चलकर उन चारों को एक छोटे कच्चे रास्ते पर ले जाता है। अचानक ट्रक के नीचे कुछ आने से एक झटका लगता है और ड्राइवर सीट पर बैठे हुए मार्कस की आंख खुल जाती है और वो सही समय पर ब्रेक लगा देता है, वरना वो ट्रक सीधा खाई में गिर जाता। फिर सभी लोग जाग जाते हैं और बाहर निकलकर उस जगह को चारों तरफ देखने लगती है। वो लोग देखते हैं कि वो सभी लोग ऐसे रास्ते पर थे जहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं था। लेकिन उन लोगों को यह नहीं पता था कि वो ट्रक ही उन लोगों को यहाँ पर लेकर आया है। अब मार्कस ट्रक को वापस घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ट्रक शुरू ही नहीं होता और अब क्रेग की हालत भी खराब होने लगी थी। इसीलिए लीज और मार्कस बाहर हाईवे पर जाकर मदद लाने का सोचते हैं और उन दोनों को वहीं पर अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद ही ट्रक में रुका हुआ क्रेग बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। बाहर नीना एक पत्थर लेकर ट्रक के साथ जुड़े हुए कंटेनर का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी ताकि उनको अंदर से कुछ काम की चीज मिले। लेकिन वो ताला इतना मजबूत था कि उसके लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो ताला तस से मस नहीं होता। इसीलिए नीना हार मान के वहाँ से चली जाती है और अब नीना पेट्रोल की टंकी खोलकर देखती है। तभी उसे पता चलता है कि टंकी में तो पेट्रोल ही नहीं है। इसलिए वो ट्रक के साथ बंधे हुए कंटेनर के नीचे देखने लगती है। वहाँ पर वो देखती है कि एक बड़ी पाइप उस ट्रक और कंटेनर को जोड़ रही थी। इसीलिए वो ट्रक का इंजन खोलकर वहाँ पर चेक करने लगती है और वहाँ पर उसे वही पाइप दिखता है जो कंटेनर के साथ जुड़ी हुई थी। जब वो उसको निकालती है तब उसके अंदर से एक लाल रंग का चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। दूसरी तरफ क्रेग अचानक जाग जाता है और एक जगह हाथ डालकर एक चाबी निकाल लेता है। फिर कोई रहस्यमय ताकत उसको ट्रक के पीछे लगे हुए कंटेनर की तरफ खींचने लगती है और क्रेग दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। जैसे दरवाजा बंद होता है कि अंदर से कोई चिकने की आवाज आती है। नीना उसकी आवाज सुनकर क्रेग के पास जाती है, लेकिन उसको ट्रक के अंदर क्रेग कहीं नहीं मिलता और वो क्रेग को बाहर ढूंढने लगती है। तभी ट्रक के कंटेनर का दरवाजा खुलता है और क्रेग बाहर आता है। लेकिन अब जो क्रेग बाहर आया था वह बिल्कुल अलग दिख रहा था और उसका हाथ जो टूट गया था
उसको भी वो हिला पा रहा था और उसकी आंखें भी भयानक लग रही थी। देखने में तो लग रहा था कि किसी काले साये ने उस पर काबू कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ लिज और मार्कस हाईवे पर पहुंच चुके थे, लेकिन वहां पहुंचते ही उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। इसीलिए लिज मार्कस को हाईवे पर छोड़कर एक कच्चे रास्ते पर चली जाती है, जहाँ आगे चलकर उसको एक घर दिखता है जिसके अंदर वो चली जाती है। उस घर में से उसको कुछ फूड कैन मिलते हैं और उसे भूख भी लगी हुई थी, इसलिए वो उसको खाना समझकर उसको खा जाती है। लेकिन असल में वो इंसानों का खून था। वहाँ उसकी नजर बहुत सारे जूतों पर जाती है और वहाँ पर हम उसी पाइप को देखते हैं जो उस ट्रक के कंटेनर के नीचे लगी हुई थी। यानी कि यह घर और किसी का नहीं बल्कि उस ट्रक ड्राइवर का ही था। जब वो वहाँ पर पड़े हुए एक जूते को चेक करती है तो उसको अंदर एक कटा हुआ पैर दिखता है। यह देखकर वो बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। उसके भागते समय हमें दीवार पर कुछ तस्वीरों को दिखाया जाता है। इन तस्वीरों का क्या मतलब है इसके बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन आप लोगों को यह देखकर कुछ समझ आया हो तो कमेंट करके पहले बता देना। फिर हमें वहाँ से मार्कस को दिखाया जाता है। वो हाईवे पर किसी के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी उसको दूर एक आदमी दिखता है और यह आदमी और कोई नहीं बल्कि वही था जो उन पर गोलियां चला रहा था। उसे देखकर वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जल्दी वो पागल आदमी मार्कस को ढूंढ लेता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। हालांकि वो पागल आदमी उस लड़ाई में जीत जाता है और उसके मुंह में बंदूक डाल देता है। फिर वहाँ से सीन कट हो जाता है और हमें लिज को दिखाया जाता है। वो ट्रक के पास पहुँच चुकी थी और वो उसको चलाने की कोशिश करती है, लेकिन पेट्रोल ना होने के बावजूद भी वो ट्रक शुरू हो जाता है। वो लोग वहाँ से निकल पाते उससे पहले ही अचानक वहाँ पर मार्कस आ जाता है, लेकिन वो अब उस पागल आदमी की तरफ पागल हो चुका था और उसके जैसे ही कपड़े उसने पहन लिए थे। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड के बात पकड़कर उसको बाहर खींच लेता है और उसके बाद नीना को भी बाहर ले आता है और उसके हाथ में एक गन भी थी। वो उस गन से उन दोनों को मारने वाला था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड को देखकर वो होश में आ जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि उस पागल आदमी में जो काला साया था वो उससे निकलकर अब मार्कस के शरीर में आ गया था, लेकिन मार्कस ने अपने आप पर काबू करके उसे काला साया दूर कर लिया था। फिर वो उन पर से बंदूक हटाकर उस ट्रक के आगे जाकर उस पर गोलियां चला देता है और अब रीना काफी डर चुकी थी, इसलिए वो वहाँ पर पड़ा हुआ एक पाना लेकर उसके सर पर मार देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और उसके पास जो बंदूक थी वो अपने पास रख लेती है और फिर वो दोनों मिलकर मार्कस को ट्रक के नीचे बांध देते हैं और ट्रक को मोड़कर वहाँ से निकलने का तय करते हैं। लेकिन तभी क्रेग बाहर आता है जो उन सब से छुपकर बैठा हुआ था और अब हमें पता चलता है कि उस ट्रक में जो काला साया मौजूद था वही उन सबको कंट्रोल कर रहा था, लेकिन मार्कस ने उस काले साये को हरा दिया था, इसलिए वो अब नॉर्मल हो चुका था। लेकिन उसको यह नहीं पता था कि क्रेग को भी वो काला साया कंट्रोल कर रहा है, इसलिए वो उसकी मदद मांगता है और क्रेग भी कुछ बोले बिना उसकी रस्सी को खोलने लगता है, लेकिन वो उसको बचाने की जगह उसको पीछे जाते हुए ट्रक के टायर के नीचे पकड़ रखता है, जिससे पीछे जाता हुआ ट्रक उसके सर को कुचल देता है। लेकिन अंदर बैठे हुए उन लड़कियों को कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो बाहर जाकर चेक करती है। बाहर जाते ही उनको मार्कस की लाश मिलती है। यह देखकर वो दोनों काफी शॉक हो जाती है, लेकिन वो दोनों अपने आप को संभाल कर मार्कस की लाश को फिर से ट्रक के नीचे बांध देती है। फिर लिज अकेले जाकर उस घर से लाए हुए फूड कैन को खोलकर खाने लगती है और फिर जब वो ट्रक के पास वापस जाती है तब वहाँ पर मार्कस की लाश गायब हो चुकी थी, इसलिए वो उसको ढूंढने के लिए कंटेनर के पीछे जाती है, लेकिन वहाँ पर वो क्रेग को देखती है। क्रेग लिज को उस कंटेनर की चाबी दिखाकर कंटेनर के अंदर आने के लिए मना लेता है और उसको कंटेनर के अंदर ले जाता है और अब क्रेग का अगला शिकार उसकी गर्लफ्रेंड नीना है और फिर वो नीना के सामने जाता है जो बाहर लिज को ढूंढ रही थी। क्रेग नीना को भी अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नीना को उसकी आंखें देखकर उस पर शक हो गया था, इसलिए वो उसकी बात मानने का नाटक करती है और उसको कंटेनर में धक्का देकर उसको बाहर से बंद कर देती है और ट्रक को चालू करके बड़ी मुश्किल से उस जगह से बाहर निकलती है। आखिरकार वो अब हाईवे पर पहुंच चुकी थी। हाईवे पर चढ़कर वो उस ट्रक को रोकती है क्योंकि उसको कुछ टपकने की आवाज आ रही थी, इसीलिए वो बाहर जाकर ट्रक के पीछे लगे हुए कंटेनर के नीचे देखने लगती है। वहाँ पर वो देखती है कि कंटेनर के नीचे जो पाइप लगी हुई थी उससे खून निकल रहा था और यहाँ हमें पता चलता है कि ट्रक को चलाने के लिए पेट्रोल की नहीं बल्कि इंसानों के खून की जरूरत पड़ती थी और हमने जो घर पर तस्वीर देखी थी वो बिल्कुल ही इस ट्रक के जैसे ही बनाई गई थी। फिर जब वो उस कंटेनर को खोलकर अंदर जाती है तब वहाँ पर इंसानों को क्रश करने वाला कटर लगा हुआ था। यह देखकर वो काफी डर जाती है और ट्रक को लेकर तेजी से भागने लगती है क्योंकि उसको आगे एक गाड़ी दिखी थी, लेकिन तभी अचानक पीछे से क्रेग और लिज बाहर निकलकर उसके हाथ से उस ट्रक का स्टीयरिंग छीन लेते हैं और क्रेग तेजी से उस ट्रक को चलाकर आगे चल रही गाड़ी को कुचल देता है। लेकिन यह देखकर अब नीना काफी गुस्सा हो जाती है और चलते ट्रक से लिज को बाहर धक्का
धक्का दे देती है। ऐसा होने की वजह से क्रेग ट्रक को रोकता है ताकि वो लिज को वापस ला सके, और इस बात का फायदा उठाकर नीना वहाँ से जंगल में भाग जाती है। लेकिन क्रेग उसका पीछा नहीं छोड़ता। अब अपनी जान पर खतरा देखकर नीना वह गन निकालती है जो उसने मार्कस से ले ली थी और क्रेग को गोली मार देती है। फिर वो वहाँ से निकलने के लिए उस ट्रक की तरफ जाने लगती है। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि वह फैमिली जिनका अभी एक्सीडेंट हुआ था वो उस ट्रक को लेकर जा रहे थे। वो उनको रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो ज्यादा दूर होने की वजह से उनको नहीं रोक पाती, और इसी के साथ हमारी ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।